ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्रीति, मैंने इसकी आवाज़ तेज कर दी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज शनिवार, शनि के दिन क्या कहते हैं? दे दान तो छूटे ग्रहण। हम बाबा के बच्चे बाबा को 5 विकारों का दान देते हैं। दान दे तो देते हैं, लेकिन दान दी हुई चीज का नियम क्या होता है? दान में दी हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती है। लेकिन हमने जो बाबा को दान में दिए, क्या हमने वो दे दिए? या कभी कभी वापस भी आ जाते हैं। बाबा कहते हैं ना कि बच्चे क्या कहते हैं? बाबा, हम चाहते नहीं हैं, लेकिन हमसे ये कर्म हो जाता है। हम चाहते नहीं है क्रोध करें, हम चाहते नहीं है हम लोभ करें, हम चाहते नहीं है अभिमान में आए, हम चाहते नहीं है मोह जागृत हो, हमें किसी से लगाव झुकाव हो, किसी के नाम रूप में फंसे। हम नहीं चाहते हैं, फिर भी तो बाबा क्या कहते कि बच्चे, जो चीज़ एक बार दान में दे दी वो फिर वापस नहीं लेनी है। ये दान का नियम है। जो दान दे दिया उसके लिए क्या कहा? गुप्त रीति से करना है, और देने के बाद संकल्प में भी उसको स्वीकार नहीं करना है। राजा हरिश्चंद्र का मिसाल सुना हुआ है ना आप सभी ने, कि दान दे दिया, सब कुछ उससे दान में ले लिया। परीक्षा थी वो तो उसका राजपाट, घर बार और तो और उसकी युगल को भी घरों में काम वाली बन के काम करना पड़ा, जो रानी थी। उसके बच्चे की भी मृत्यु हो गई। तो परीक्षा पे परीक्षा, परीक्षा पे परीक्षा। तो जब हमने दान दिया तो उसके बाद क्या हो जाएगी? हमारी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो दान दी हुई चीज हम वापस लेने का संकल्प करें, ये माया पूरी तरह से चाहती है। लेकिन हमें अपने संकल्प में दृढ़ रहना है। जो रघुकुल रीत कहा कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, कि जो दान में दे दिया भगवान को वो चीज हम फिर वापस नहीं ले सकते हैं, तभी शनि का ग्रहण उतरेगा। तो आज सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य 6 जून के। जून मास आते ही मम्मा की यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो मम्मा की क्या क्या विशेषताएं हैं, उनका मनन करके, चिंतन करके, अध्ययन करके हम अपने जीवन में अगर उसे धारण करते हैं, तभी कहेंगे कि हम मम्मा को रिटर्न दे रहे हैं। माँ माँ सिर्फ कहना नहीं है, गीत नहीं गाने हैं, लेकिन उसके जैसे गुण धारण करने हैं। ये उसके प्यार का रिटर्न है। तो आज सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पार्टधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस
हूँ जहाँ अब जाना है। प्रश्न है, जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते हैं? बाबा ने कहा, यह ऐसा नहीं होता था तो ऐसे होता, यह होना नहीं चाहिए। ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे। हम कहते हैं ना, काश हम ऐसा ना करते तो ऐसा ना होता। कई बार होता है ना, किसी के परिवार में कोई शरीर छोड़ देता है और वो जो शरीर छोड़ने वाला है वो कह रहा है कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, और हम क्या करते हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं इसको तो ये चीज़ नहीं देनी। और जब वो शरीर छोड़ देता है तो हम कहते हैं काश वो जाने ही वाला था, हम उसको दे ही देते। अगर हम ऐसा ना करते तो ऐसा ना होता, हम उसको अस्पताल ले जाते समय पर तो शायद वो बच जाता। अस्पताल ले जाने में देरी हो गई है ना, या कोई और कारण, हम किसी भी बात के लिए कहते हैं, कोई हमसे नाराज़ हो गया, रूठ गया, कहते हैं अगर हम ऐसा नहीं कहते तो ऐसा नहीं करता। तो बाबा क्या कहते, ड्रामा में नूंद है, नूंद है ड्रामा में। तो ड्रामा की नूंद कह के बाबा ने हमको बड़ा स्थिर कर दिया है। तो जिन बच्चों को ड्रामा का ज्ञान है उनके मुख से ऐसे शब्द नहीं निकलेंगे। बाबा कहते, तुम बच्चे जानते हैं ड्रामा का खेल जो मिसल फिरता रहता है, जो कुछ होता है सब ड्रामा में नूंद है, कोई फिक्र की बात नहीं है। ओम शांति। बाप जब अपना परिचय बच्चों को देते हैं तो बच्चों को भी अपना परिचय मिल जाता है। पहला पाठ आते ही बाबा ने क्या पढ़ाया, मैं आत्मा हूँ। फिर दूसरा पाठ परमात्मा का मिलता है। बाबा कहते सब बच्चे बहुत समय देह अभिमानी होकर रहते हैं। देही अभिमानी हो तो बाप का यथार्थ परिचय हो, परंतु ड्रामा में ऐसे है नहीं। देही अभिमानी नहीं होते, देह अभिमान में आ जाते हैं। बल कहते भी हैं भगवान गॉडफादर है, रचता है परंतु जानते नहीं है। शिवलिंग का भी चित्र है परंतु इतना बड़ा तो वह है ही नहीं। यथार्थ रीति न जानने के कारण बाप को भूल गए हैं। बाप है भी रचता, जरूर रचेंगे भी नई दुनिया, तो जरूर हम बच्चों को नई दुनिया की राजधानी का वर्षा होना चाहिए। स्वर्ग का नाम भी भारत में मशहूर है, इसीलिए कोई जाता है तो क्या कहते हैं, फलाना स्वर्गवासी हुआ। और भारतवासी सभी मानते हैं कि स्वर्ग कहाँ पर है, ऊपर है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। कहते हैं फलाना मरा स्वर्ग पधारा। अब ऐसे कभी होता है क्या? बाबा कहते हैं ऐसे कभी होता है क्या? और कोई भी मरे, कोई भला आदमी मरे, बुरा आदमी मरे, पुण्य आत्मा मरे, पाप आत्मा मरे, कोई भी जाए, कोई भी शरीर छोड़े आत्मा, सभी कहाँ जा रही हैं? सब स्वर्ग में जा रही हैं। तो कर्म का हिसाब किताब तो कोई रहा ही नहीं। तो बाबा कहते अभी तुम समझते हम सब तुच्छ बुद्धि थे, नंबरवार तो कहेंगे ना, मुखे के लिए ही समझानी है कि मैं इनमें आता हूँ। बहुत जन्मों वाले अंतिम शरीर में यह है नंबर 1। बच्चे समझते हैं अभी हम उनके बच्चे ब्राह्मण बन गए। यह सब है समझ की बातें। बाप इतने समय से समझाते ही रहते हैं, नहीं तो सेकंड की बात है बाप को पहचानना। बाप कहते हैं मुझे याद करेंगे
तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। निश्चय हो गया, फिर कोई भी बात में प्रश्न आदि उठ नहीं सकता। कि बाबा ने ये ऐसा क्यों कहा, बाबा ऐसा क्यों कहते हैं, बाबा को ऐसे कहना नहीं चाहिए। कईयों के मुख से तो ऐसे शब्द भी निकलते हैं कि ये तो भगवान है, भगवान ऐसे क्यों बोल रहा है। तो बाबा कहते, बाबा ने समझाया तुम पावन थे जब शांति धाम में थे। यह बातें भी तुम ही बाप द्वारा सुनते हो, दूसरा कोई सुना ना सके। तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ की रहवासी हैं। जैसे नाटक के एक्टर्स कहेंगे हम यहाँ के रहवासी हैं, कपड़ा बदलकर स्टेज पर आ जाएंगे। रामायण में जब रामलीला होगी तो वो क्या कहेगा, मैं अयोध्या निवासी दशरथ नंदन राम हूँ। और स्टेज से नीचे उतरेगा तो क्या कहेगा, स्टेज से नीचे उतरेगा तो क्या कहेगा, मैं छोटे लाल का बच्चा सोहन लाल हूँ। तब थोड़ी कहेगा मैं दशरथ नंदन राम हूँ। तो बाबा कहते हैं अभी तुम समझते हो हम यहाँ के रहवासी नहीं हैं, यह एक नाटकशाला है। यह अभी बुद्धि में आया है कि हम मूल वतन के निवासी हैं, हम परम धाम के वासी हैं। अब वापस घर को जाना है, रुकना नहीं, थकना नहीं, बढ़ते ही हमको जाना है, आगे से आगे हमको बढ़ते जाना है। मंजिल तभी प्राप्त करेंगे जब हम निरंतर चलते रहेंगे। कछुए की तरह धीरे 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 भले चले लेकिन रुकना नहीं है, और खरगोश की तरह भाग भाग के चले और बीच में आराम ले लिया तो मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे। इसलिए क्या कहा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। भले चलते रहो, धीरे धीरे चलो, कोई बात नहीं, लेकिन रुको नहीं, आलस अलबेलेपन में नहीं आओ, और धीरे धीरे चलते चलते आखिर मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। बाबा कहते जिसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है, इसके लिए ही सब चाहते हैं, क्योंकि आत्मा दुखी है ना। तो कहते हैं हम कैसे घर वापस जाएं। घर का पतन न होने के कारण भटकते रहते हैं, अभी तुम भटकने से छूटे। बच्चों को मालूम पड़ गया है अभी तुमको सचमुच घर जाना है, सच में घर जाना है। अहम आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, यह भी वंडर है जिसको कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी बिंदी में इतना पाठ भरा हुआ है। परम पिता परमात्मा कैसे पाठ बजाते हैं यह भी तुम जान गए हो। सबसे मुख्य पाठधारी वह है, करण करावनहार है ना। तो मीठे मीठे बच्चों को यह अभी समझ में आया है कि हम आत्माएं शांति धाम से आती हैं। पहले तो इस दुनिया को ही अपना घर समझ लिया था ना, यहीं पर ही डेरा डाल लिया था, तंबू गाड़ लिया था, बस यहीं रहना हमको, तो यही मेरा घर, यही मेरा परिवार, यही मेरा धन, यही मेरी प्रॉपर्टी। अब समझ में आया कि हम तो मुसाफिर हैं, यहाँ तो सराय में रह रहे हैं। तो बाबा कहते आत्माएं कोई नई थोड़ी निकलती हैं जो शरीर में प्रवेश करती हैं, नहीं, आत्माएं सभी स्वीट होम में रहती हैं। घर कौन सा है हमारा? आज भी आप देखो जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं सभी दिल्ली निवासी तो नहीं है ना। क्या कहते हैं, हम यूपी के हैं, पंजाब के हैं, हिमाचल के हैं, उत्तराखंड के हैं, उत्तरांचल के हैं, कहाँ कहाँ के हैं, और रह कहाँ रहे हैं? दिल्ली में।
दिल्ली में रह रहे हैं लेकिन क्या कहते हैं, हम दिल्ली के नहीं हैं। कमाल है ना। और हम यहाँ के नहीं हैं तो भी कहते हैं हम यहाँ के हैं। वो यहाँ के रह रहे हैं फिर भी कहते हैं हम यहाँ के नहीं हैं। और हम यहाँ के नहीं हैं तो भी अपने को क्या मान बैठे, हम तो यहीं के हैं। तो बाबा कहते कितने बेसमझ बन गए थे। बाबा ने आकर के उन बेसमझों को समझदार बनाया है। बाबा कहते सभी आत्माएं स्वीट होम में रहती हैं, यहाँ से आती हैं पार्ट बजाने, सभी को पार्ट बजाना है। ये खेल है, इससे कोई भी छूट नहीं सकता है। यह सूर्य चांद स्टार्स आदि क्या हैं, यह सब बत्तियां हैं। स्टेज पर लाइट्स भी देते हैं ना, हैलोजन लाइट्स देते हैं, फोकस देते हैं। बाबा कहते हैं जिसमें रात और दिन का खेल चलता है, कहते हैं कई कहते हैं सूर्य देवताय नमः, चंद्र देवताय नमः, परंतु वास्तव में यह कोई देवताएं हैं नहीं, लेकिन दे रहे हैं ना। देने वाले को क्या कहा, देवता कहा। बाबा कहते इस खेल का किसको मालूम नहीं है, सूर्य चांद को भी देवता कह देते हैं। वास्तव में यह इस सारे विश्व नाटक के लिए बत्तियां हैं। बाबा कहते हम रहवासी हैं स्वीट साइलेंस होम के। हम यहाँ पार्ट बजा रहे हैं। यह जो मिसल चक्र फिरता रहता है। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है। ऐसे नहीं कहना चाहिए, ऐसे नहीं होता था तो ऐसे होता। चाइना कोरोना ना फैलाता तो इतनी दुनिया ना मरती। ड्रामा में नूंद है, कारण बन रहे हैं कोई ना कोई। और धीरे 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 कहाँ की तैयारी हो रही है, वापस घर चलने की तैयारी हो रही है। बाबा कहते यह तो ड्रामा है ना मिसला, जैसे तुम्हारी माँ थी, जो उनकी मुरली है ना, ये ख्याल में तो नहीं था ना कि चली जाएगी। अच्छा, शरीर छोड़ दिया, ड्रामा। आप कभी चक्रधारी दीदी का अनुभव सुनना यूट्यूब पे, बहुत अच्छा उन्होंने अपना अनुभव सुनाया हुआ है। जब मम्मा गई तो बाबा ने सब बच्चों को कहा बच्चे योग करो तुम्हारी माँ आ जाएगी, योग करो तुम्हारी माँ आ जाएगी। रोने नहीं दिया किसी को, ये युक्ति थी बाबा की, युक्ति थी। और वो कहती है मम्मा को जब लकड़ियों पर भी लेटा दिया तो हम अभी भी सोच रहे हैं अभी मम्मा उठेगी, अभी मम्मा उठेगी। झांक झांक के देख रहे हैं कि लकड़ियां हिलेंगी और माँ उठेगी अभी। तो बाबा कहते हैं अब अपना नया पार्ट बजा रही है, फिक्र की कोई बात नहीं, चली गई तो नया पार्ट बजा रही है। यहाँ तुम बच्चों की बुद्धि में हम एक्टर्स हैं। यह हार और जीत का खेल है। यह हार जीत का खेल माया पर आधारित है। माया से हारे हार है और माया से जीते जीत। यह गाते तो सब हैं परंतु बुद्धि में जरा भी ज्ञान नहीं है। तुम जानते हो माया क्या चीज है? यह तो रावण है जिसको ही माया कहा जाता है। धन को तो संपत्ति कहा जाता है, लेकिन जब धन अत्यधिक आता है रावण राज्य में तो वो अपने साथ विकार लेकर के आता है। इसीलिए लोगों ने रावण राज्य में धन को भी क्या कह दिया, धन को भी माया कह दिया है। वास्तव में धन माया नहीं है, धन तो संपत्ति है। देवताएं कितने संपत्तिवान होंगे, सोने के महल होंगे, हीरे जवाहरात जड़े हुए होंगे, उनके कपड़ों में भी हीरे जवाहरात जड़े हुए होंगे, फर्नीचर भी सोने के हीरे मोती जड़ित होंगे, विमान भी सोने हीरे मोती जड़ित होंगे, खिलौने भी, मुरली भी सोने की होगी और उस पे हीरे मोती जड़े हुए होंगे। ताज तख्त किस पे हीरे मोती नहीं होंगे? उन जैसा तो कोई धनवान ही नहीं। तो वो संपत्ति अलग चीज है। तो बाबा कहते मनुष्य समझते हैं इसके पास बहुत धन है तो कह देते हैं
माया का नशा है। लेकिन माया का नशा होता है क्या? माया को तो हम जीतने की कोशिश करते हैं, उल्टा नशा चढ़ती है ना, माया उल्टा नशा चढ़ाती है, इसलिए उसको कहा माया का नशा। बाबा कहते तो इसमें कोई भी संशय की बात नहीं उठना चाहिए। जो हुआ सो ड्रामा और कल्याणकारी है। सिर्फ ड्रामा नहीं, ड्रामा के साथ बाबा ने कौन सा शब्द दिया हमको? कल्याण का शब्द दिया है। ये कल्याणकारी ड्रामा है। बाबा कहते कच्ची अवस्था होने के कारण ही संशय उठता है। अभी भगवानुवाचक किसके प्रति? आत्माओं के प्रति। भगवान तो जरूर शिव ही चाहिए। जो आत्माओं प्रति कहे, कृष्ण तो देहधारी है। अब आत्माओं प्रति कैसे कहेंगे? तुमको कोई देहधारी ज्ञान नहीं सुनाते हैं। आपको तो देह है ही नहीं, तो कैसे सुनना है ज्ञान? बाबा कहते हैं ना कितना वंडरफुल ज्ञान है, जो पढ़ाने वाला भी दिखाई नहीं दे रहा और पढ़ने वाले भी दिखाई नहीं दे रहे। वंडर है। वो गुप्त रीति से पढ़ा रहा है, पढ़ने वाली आत्माएं भी गुप्त रीति से पढ़ रही हैं, दिखने वालों को शरीर दिखाई दे रहे हैं। इनकी दीदी मुरली पढ़ती है और ये सुनते हैं। वंडर है ना। बाबा कहते और तो सबको देह है, जिसकी पूजा करते हैं उनको याद करना तो सहज है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे देवता, शिव को भगवान कहते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान, उनको देह है नहीं। यह भी तुम जानते हो, जब मूल वतन में आत्माएं थी तो तुमको देह थी नहीं। इसीलिए क्या कहा? नंगे आए नंगे जाना है। ये शरीर की बात नहीं कही, आत्मा की बात कही है। आत्मा जब अपने घर से आएगी तो ये देह रूपी वस्त्र साथ में नहीं लेकर के आएगी, और जब जाएगी तो देह रूपी वस्त्रों का यही त्याग कर अकेली आत्मा अपने घर जाएगी। बाबा कहते तुम आत्माएं थी, यह बाबा भी आत्मा है। सिर्फ वह परम आत्मा है। इनका पाठ गाया हुआ है, पाठ बजा कर गए हैं। बाबा कहते तब ही पूजा होती है, परंतु एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह मालूम हो 5000 वर्ष पहले भी परम पिता परमात्मा रचता आया था। कहते तो हैं, लेकिन किसके लिए? कन्हैया कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा, वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा। बाबा कहते वह है ही हेवनली गॉड फादर। हर 5000 वर्ष बाद कल्प के संगम पर वह आते हैं, परंतु कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर देने से सब भूल गए हैं। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, तुम खुद कहते हो बाबा हम आपसे कल्प कल्प मिलते हैं और आपसे वर्षा लेते हैं। इसीलिए जब बाबा के पास पहली बार साकार में मिलने जाते थे तो बाबा क्या पूछते थे? बच्चे पहले कभी मिले हो? तो टीचर बहनें क्या करती थीं? पहले से ही पढ़ा करके ले जाती थी भाई बहनों को कि बाबा ये पूछेगा तुमसे। तो क्या कहना? तो कई भाई बहने तो कह देते थे कि हाँ बाबा कल पहले मिले थे, 5000 वर्ष पहले मिले थे। और कई क्या कहते थे, हमको तो याद नहीं है पर हमारी दीदी ने कहा था कि बाबा पूछे तो ऐसे कह देना, हमको तो याद नहीं है आपसे मिले थे। सच सच बोल देते थे। बोले थे ना बाबा के बच्चे कई। तो बाबा कहते हम आपसे वर्षा लेते हैं, फिर कैसे गंवाते हैं यह बुद्धि में है। ज्ञान तो अनेक प्रकार के हैं, परंतु ज्ञान का सागर भगवान को ही कहा जाता है। अब यह भी सब समझते हैं विनाश होगा जरूर। आगे भी विनाश हुआ था, कैसे हुआ था यह किसको भी पता
नहीं है। शास्त्रों में तो विनाश के बारे में क्या क्या लिख दिया है। पांडव और कौरवों की युद्ध कैसे हो सकती? पांडवों और कौरवों की युद्ध कोई हिंसक तो नहीं हो सकती है ना। युद्ध कैसा हुआ? अहिंसक युद्ध हुआ। अभी तुम ब्राह्मण हो संगम युग पर। ब्राह्मणों की तो कोई लड़ाई है नहीं। बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, नॉन वायलेंस, डबल अहिंसक। अभी तुम निर्विकारी बन रहे हो। तुम ही बाप से कल्प कल्प वर्षा लेते हो। हमें इसमें कुछ भी तकलीफ की बात नहीं। नॉलेज बड़ी सहज है। वर्षा लेने में, ज्ञान लेने में, बाबा को याद करने में तकलीफें दूर होती हैं, दूर होती हैं। आप सभी अनुभवी हो। भक्ति में गीत क्या गाते थे? सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। तो कोई तकलीफ थोड़ी है बाबा कहते ज्ञान सुनने में, बाबा को याद करने में। तो बाबा कहते हैं 84 जन्मों का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, अभी नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा टाइम है। तुम जानते हो अभी ऐसा समय आने वाला है। अभी ये बाबा की बात ध्यान से सुनना, अंडरलाइन कर लेना, दिल पे लिख लेना। ये साकार में बाबा ने कहा हुआ है और आज के समय में ये प्रैक्टिकल दिख रहा है। बाबा कहते अभी ऐसा समय आने वाला है जो साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। इसको कहा जाता है दुख के पहाड़। खूने नाहक खेल है ना। देखा ना आपने कई देशों के समाचार, आप तो सुनते होंगे, देखते होंगे। हमने तो केवल सुना है आप सबसे। कई देशों में लोगों ने घरों से पैसे निकाल निकाल के तिजोरियों से सड़कों पे फेंक दिए। क्या करें इस पैसे का? जो परिवार के सदस्य थे वही चले गए। ये पैसा उनको बचा नहीं सका, मर गए सब। तो उठा उठा के सब पैसा सड़कों पे फेंक दिया उन्होंने, वैराग्य आया। तो बाबा कहते इतने सब खत्म हो जाएंगे। कोई भूल करते हैं तो उनको दंड मिलता है। इन्होंने क्या भूल की है? सिर्फ एक ही भूल की है, जो बाप को भूले। तुम तो बाप से राजाई ले रहे हो। बाकी मनुष्य तो समझते हैं कि मरे कि मरे। महाभारत लड़ाई थोड़ी भी शुरू हुई तो सब मर जाएंगे, और अभी तो ये चेन शुरू हो चुकी है। बाबा कहते तुम तो जीते हो ना, तुम ट्रांसफर होकर अमरलोक में जाते हो इस पढ़ाई की ताकत से। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। शास्त्रों की भी पढ़ाई है, उनसे भी इनकम होती है, परंतु वह पढ़ाई है भक्ति की। अब बाप कहते हैं मैं तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ। तुम अभी स्वच्छ बुद्धि बनते हो। तुम जानते हो ऊंचते ऊंच बनते हैं, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। नए से पुराना होता है। सीढ़ी जरूर उतरनी पड़े ना। अभी सृष्टि की भी उतरती कला है। चढ़ती कला थी तो इन देवताओं का राज्य था, स्वर्ग था। अभी नर्क है, तो नर्क में तो दिन प्रतिदिन क्या हो रही है? गिरती कला हो रही है। बाबा कहते अभी तुम फिर से पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए। बाबा बाबा करते रहते हो। हम बाबा बाबा करते रहते हैं और घर वाले क्या कहते हैं? तुम्हारा बाबा, तुम्हारी दीदी, तुम्हारी मुरली, तुम्हारा चैनल आ गया, तुम्हारा तुम्हारा। हम कहते हैं हमारा हमारा, और वो कहते हैं तुम्हारा तुम्हारा। बाबा कहते ओ गॉड फादर के हम पुकारते हैं, परंतु यह थोड़ी समझते कि यह आत्माओं का बाप पहुँचते ऊंचे हैं। हम उनके बच्चे, फिर दुखी क्यों? अभी तुम समझते हो दुखी भी होना ही है।
यह सुख और दुख का खेल है ना। गीत है ना एक, सुख दुख दोनों रहते जिसमें, जीवन है वो गांव, कभी धूप तो कभी छांव। बाबा कहते दुख जीत में सुख है, हार में दुख है। बाप ने राज्य दिया, रावण ने छीन लिया। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता रहता है, बाप आया हुआ है। अभी सिर्फ बाप को याद करना है तो पाप कट जाए। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है ना, यह भी तुम जानते हो। तुम कोई बहुत दुखी नहीं होते हो। दुख शुरू होता है, बाबा आ जाता है, लेकिन हम इतने सुखी रहे जो हमसे वो थोड़ा सा दुख भी बर्दाश्त नहीं होता। वो आप सबने सुनी है ना, एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं कि एक बार एक राजकुमारी को रात भर नींद नहीं आई। तो जब पूछा क्यों नींद नहीं आई, तो कहा मुझे कुछ चुभ रहा था। उसका मखमली चद्दर देखी, उस चद्दर के ऊपर तो कुछ नहीं था। वो मखमली चद्दर हटाई, उसके नीचे देखा, उस पर भी कुछ नहीं था। फिर उसके नीचे मखमल का गद्दा था एक, वो उठाया, उसके नीचे भी कुछ नहीं था। फिर दूसरा मखमल का गद्दा उठाया, उसके नीचे भी कुछ नहीं था। फिर तीसरा मखमल का गद्दा उठाया तो उसके नीचे एक बाल था। तो हम कैसे राजकुमार और राजकुमारियां रहे हैं? ऐसे राजकुमारियां राजकुमार रहे हैं। इतने प्यार से भगवान ने हमें पालना दी और वर्षा दिया, जो थोड़ा भी दुख हमसे सहन नहीं होता, घबरा जाते हैं, जल्दी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सुख बहुत देखे हैं ना। ठीक है, तो बाबा कहते कोई बहुत दुखी नहीं होते हो, कुछ सुख भी है आटे में नमक कलयुग में।